हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कैस्टल के चैप्टर नंबर 2 को। पिछले चैप्टर में हमने देखा किमचिन निकल गया होता है ऐसे लोगों को ढूंढने जिनके साथ वो कैस्टल को डिस्ट्रॉय कर सके। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं किमचिन को, जो कैस्टल की फाइल देखते हुए बोलता है, आखिर मैं उस जगह पहुंच गया जहाँ मेरे फादर को मारने वाले लोग हैं। अब किमचिन लैंड होता है इचोन एयरपोर्ट पे न्यूज़ चल रही होती है। इचोन कंस्ट्रक्शन की एक हिडन न्यूज़ सामने आई है। प्रेसिडेंट किम सीक्रेटली डोनेशन दे रहे हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए। अब हमें पहले की स्टोरी दिखाई जाती है। किम बोलता है, तूने मुझे निराश कर दिया, तुझे हमेशा रिग्रेट रहेगा कि तूने मुझे नाराज क्यों किया, किमशिन कमीने। अब किमशिन यही सोचते हुए बोलता है, हिशोन कंस्ट्रक्शन इस काम के लिए इस चूतिए को प्रेसिडेंट अवार्ड दे रहे हैं। किमशिन बोलता है, इस कमीने की वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हुई है, मैं इसे मारने से पहले कोई रिग्रेट नहीं करूंगा। अब किमशिन बाहर निकल जाता है और टैक्सी करके वहाँ से निकल जाता है। किमशिन किसी को कॉल करके बोलता है, जिंताई मैं बोल रहा हूँ। फिर हम देखते हैं जिंताई को। जिंताई बोलता है, तुम वापस लौट आए। फिर किमशिन बोलता है, इन्वेस्टिंग कैसी चल रही है। जिंताई बोलता है, मैं तो इन्वेस्टिंग ही करने आया था, बट ये तो सफाई का काम हो गया। मैंने इन कमीनों से सिर्फ रास्ता ही पूछा था, बट इन्होंने मुझ पे हमला कर दिया। क्या अब इस काम में भी मुझे जंगली बनना पड़ेगा? वैसे मैं जो भी चाहे इनके साथ कर सकता हूँ, है ना? अब किमशिन बोलता है, बस इन्हें जिंदा रखो। जिंताई बोलता है, अरे यार, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। अब हमें जिंताई के बारे में बताया जाता है। शॉन जिंताई, किमशिन का राइट हैंड एंड मेन वेपन ऑफ कॉम्बैट कनाइफ। अब हम देखते हैं दो बंदे को। उनसे जिंताई बोलता है, वहाँ क्या कर रहे हो, इधर आओ मेरे पास। मैं तो इनसे सिर्फ रास्ता ही पूछ रहा था, बट इन्होंने मुझ पे हमला कर दिया और ये मुझ पे कूद पड़े। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। फिर जिंताई उन दोनों बंदों के भी तोड़ देता है। अब हमें इस सिटी के बारे में बताया जाता है। इस सिटी का क्राइम रेट रिपब्लिक ऑफ कोरिया का सबसे हाईएस्ट क्राइम रेट है। अब किमशिन बोलता है, आवारा लोगों और क्रिमिनल से भरी ये जगह कभी मेरा घर हुआ करती थी। अब किमशिन जिंताई को देखकर बोलता है, तो ये यहाँ बैठा है। जिंताई किमशिन को देख के बोलता है, बॉस, मैं यहाँ बैठा हूँ। तभी जिंताई पर एक बंदा पीछे से हमला करता है। तभी उसके मुंह पे बेक आगे लगता है और किमशिन भागते हुए आके हवा में उस पर एक किक मारता है। अब जिंताई बोलता है, ये बास्टर्ड कब उठ गया? वैसे मैंने इन बाकी मक्खियों को पहले ही ठिकाने लगा दिया है। तभी किमशिन बोलता है, तो ये सभी मक्खियाँ थी? फिर जिंताई बोलता है, तुम देख ही सकते हो, ये सारी मक्खियाँ जमीन पे पड़ी है। फिर किमशिन बोलता है, तो उधर देख, वो कौन है? हम देखते हैं उनके सामने और बंदे खड़े होते हैं, हॉकी स्टिक और हैमर पकड़े हुए। जिन्हें देख जिंताई बोलता है, अभी ये कौन है और वो बंदा हमारी लिस्ट में है क्या? फिर वो बंदा अपने आदमियों से बोलता है, देखो तो सही, वो हमें देख के भाग भी नहीं रहे। अब हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है। इसका नाम ह्यूगजू है, जो डीएस सिक्योरिटी का हेड और 4th नंबर का बंदा है। अभी ह्यूगजू अपने बंदों से बोलता है, वो एरोगेंट फॉल्स ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे वो हमसे ज़्यादा टफ है। उसके इतना बोलते ही उसके ऊपर एक चाकू आता है, जिसे वो डॉज कर लेता है, जो फेंका होता है जिंताई ने। जिंताई बोलता है, तूने कमीने बहुत ज़्यादा बोल लिया। अब ह्यूगजू गुस्से में उसे गाली बकते हुए जिंताई पे अटैक करने वाला होता है। तभी किमशिन बोलता है, ये करने की सोचना भी मत, वरना तू मारा जाएगा। फिर ह्यूगजू अपना कनाइफ बंद करते हुए बोलता है, ये कमीने सोच रहे कि मैं कोई मजाक हूँ, जाओ उन कमीनों को मार के यहाँ लेकर आओ। फिर ह्यूगजू के 3 बंदे किमशिन पे अटैक कर देते हैं। किमशिन उसके अटैक से बचते हुए एक मुक्का मारता है एक बंदे पर और दूसरे बंदे के मुंह पर अपनी कोहनी। फिर तीसरे बंदे के पेट में खतरनाक मुक्का, जिसे देख ह्यूगजू शौक होते हुए बोलता है, तुझे यहाँ किस ग्रुप ने भेजा है कमीने? फिर किमशिन सोचता है, इसके पास 2 पॉकेट कनाइफ है, ये कोई ज़्यादा खतरनाक हथियार नहीं, बट इसका पहला मूव होगा मेरे सिर पे अटैक करना और दूसरा अटैक मेरे पेट में कनाइफ घुसाना। हम देखते हैं किमशिन ने उसके दोनों अटैक फाइट के बीच में ही प्रेडिक्ट कर लिए और दोनों अटैक को डॉज करते हुए किमशिन एक पंच मारता है ह्यूगजू के फेस पर और इसी एक पंच से ह्यूगजू को जमीन पर लेटा दिया किमशिन ने। तभी हम देखते हैं जिंताई को, जो और बंदों को डाउन करके उनके ऊपर बैठ के बोलता है, मैंने ज़्यादा काम किया, बट इनके बॉस को आपने मारा, आप कितने स्वार्थी हो। फिर किमशिन बोलता है, हम जा रहे हैं। जिंताई बोलता है, कहाँ जा रहे हो, मेरे लिए तो रुको। फिर वो दोनों निकल जाते हैं वहाँ से। जिंताई बोलता है, आपको नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, बताओ ना। किमशिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। फिर वो दोनों एक गली में आते हैं। जिंताई बोलता है, क्या वो मिस्टर यहीं रुके थे कोरिया में, बट ये तो एक पॉन शॉप है। फिर वो दोनों उस शॉप के अंदर जाते हैं और जिंताई एक कैन को लात मार के बोलता है, देखो तो सही इस जगह को, ये साउथ कोरिया की सबसे खूबसूरत जगह है। फिर हम देखते हैं वहाँ एक फ़ोटो पड़ी होती है, जिसे किमशिन उठा के देखता है। तभी जिंताई बोलता है, क्या बॉस यहाँ कोई है, हमें सतर्क रहना चाहिए। फिर हम देखते हैं अंधेरे से एक आदमी निकलते हुए बोलता है, मैं यहाँ लाशें साफ नहीं करना चाहता, तो दफा हो जाओ यहाँ से। तभी जिंताई उसे देख के बोलता है, तो वही है ना पी वूजिन, मिस्टर किंग मिनशियो का शिष्य। मैं तो तुझे एक पल के लिए पहचान भी नहीं सका, तो उस तस्वीर से भी ज़्यादा बदसूरत है। इतना सुनते ही वूजिन गुस्सा हो जाता है और एक मुक्का मारता है जिंताई पर। तभी हम देखते हैं उसके मुक्के को किमशिन पकड़ लेता है। तभी वूजिन बोलता है, तुम्हें मारना वर्थ होगा मेरे लिए। किमशिन सोचता है, पी वूजिन किंग मिनशियो का पहला शिष्य और कैस्टल को गिराने वाला पहला हथियार भी। और यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।